हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट आज हम लोगों को पढ़ना है वायरस, वायराइड्स और लाइकेन। ये जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये लास्ट टॉपिक है, जिससे हमें नीट में हमेशा एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं कि वायरस प्लांट में या एनिमल में कौन सा डिजीज कॉज करता है, या वायरस होते क्या, या फिर वायरस को क्यों कोई स्पेस नहीं मिला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बात एक मैंने बता दी कि जो आरएच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो आरएच विटेकर ने 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसमें वायरस को, वायराइड को, लाइकेन को और प्रियन को, इन सबको कोई भी जगह नहीं मिला, कोई स्पेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन को अगर छोड़ दिया जाए, सब बोलते हैं ये वायरस, वायराइड और लाइकेन did not found in place in classification since they are not considered living. इन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी जगह नहीं दिया, कोई भी स्पेस नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया गया कि एक टोले लिविंग नहीं होते। In the 5 kingdom classification, R.H. Whitaker. In the 5 kingdom classification of R.H. Whitaker, there is no mention of lichen and some acellular organisms, बोले तो viruses, viroids और lichen। जो R.H. Whitaker का 5 kingdom classification system था, जो R.H. Whitaker का 5 kingdom classification था, उसमें कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस को, वायराइड को और प्रियंस को और फिर लाइकेन को, इन सबको कोई भी जगह नहीं दिया गया, कोई भी स्पेस नहीं दिया गया। ठीक है, अब इधर देखिए, वायरस डिड नॉट फाउंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन। वायरस को कोई भी जगह क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया क्योंकि दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रेली लिविंग, इन्हें हम ट्रेली लिविंग नहीं मानते। लिविंग एज those organisms that सेल स्ट्रक्चर। लिविंग हम उन्हें मानते हैं जिनके पास एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये सब आरएच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड किए गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये सब आरएच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड किए गए। लेकिन कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस को, वायराइड को, प्रियंस को और लाइकेन को कोई भी प्लेस नहीं मिला। अब इधर देखिए कि वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। वायरस को कोई प्लेस इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसे टोले लिविंग नहीं माना जाता। टोले लिविंग हम उन्हें मानेंगे, टोले लिविंग हम उन्हें मानेंगे जिनके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर होगा। टोले लिविंग हम उन्हें मानेंगे जिनके पास क्या होगा, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर होगा। ओके, टोले लिविंग हम किन्हें मानेंगे, हम उन्हें मानेंगे जिनके पास क्या होगा, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर होगा। those organisms that have cell structure। The virus are non-cellular organisms that are considered by having a inert crystalline structure outside the living body के outside, living body के बाहर inert crystalline structure आप आगे से inert crystalline structure का नेचर शो करते हैं तो वायरस आउटसाइड द लिविंग बॉडी के बाहर। द इन्फेक्टेड सेल, किसी भी सेल में इन्फेक्शन कॉज करेंगे एंड टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। किसी भी सेल में इन्फेक्शन करके
टेक ओवर कर लेते हैं मसल में आकर, या फिर ऐसे कर सकते हो कि सेल को अपने वश में कर, होस्ट किसकी सेल को, होस्ट। ओके, नॉन सेलुलर में किसको किसको माना गया, किसको किसको लिया गया, वायरस को, वायराइड को, प्रियंस। वायरस को ट्रोली लिविंग इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। वायरस को ट्रोली लिविंग इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, वायरस में वेनोम या पॉइजन, वायरस का मतलब होता है वेनोम, वेनोम या पॉइजनस। एक साइंटिस्ट है इवानोवस्की 1892 में recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco। इन्होंने टीएमडी के बारे में बताया, इन्होंने किसके बारे में बताया था, टीएमडी के बारे में बताया। These are found to be smaller than bacteria। जो वायरस होते हैं, वायरस वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्यों? फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज़ दे आर पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास होते हैं। इवानोवस्की ने टीएमडी के बारे में कब बताया था, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में कब बताया था, 1892। ओके, बैक्टीरिया जो होते हैं वायरस से हमेशा छोटे होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को फिल्टर पेपर को पास करते हैं। ओके, अब आगे एक साइंटिस्ट है बीजेरे ने 1898 में आए थे, demonstrated that extract of the infected plant of tobacco, जो tobacco ऐसे देखिए, extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and name the new pathogen virus and selected the fused contagious variant tobacco। जो इवानोवस्की थे, इवानोवस्की ने हमें टीएमडी के बारे में बताया। कब बताया, 1892 में। कब बताया, 1892 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते थे एमडब्ल्यू वेजेरे ने, इन्होंने कहा कि कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, उसका फ्लूइड होता है, वो इन्फेक्शन कर सकता है किसी भी हेल्दी प्लांट, इन्फेक्ट करता है किसी भी, कर सकता है किसी भी हेल्दी प्लांट। इसके लिए जो टर्म यूज किया था एमडब्ल्यू वेजेरे ने, कंटाजियम वायरियम फ्लोरियम, कंटाजियम वायरियम फ्लोरियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लोरियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लोरियम। ओके, अब देखिए एक इसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं एमडब्ल्यू स्टैन, डब्ल्यूएम स्टैन। ये क्या थे, एमडब्ल्यू वेजेरे ने, ये क्या थे, डब्ल्यूएम स्टैन। ये आते हैं 1935। तीन साइंटिस्ट, उनके ईयर इवानोवस्की, इवानोवस्की ने क्या किया 1892 में। इनका रिसर्च कब था, 1892। ठीक है, और जेरेमी
इनका जो रिसर्च कब था 1890 और जो स्टैनले 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 एमडब्ल्यू स्टैनले स्टैनले का रिसर्च कब था 1935 तीनों डाटा इवानोवस्की 1892 इवानोवस्की 1892 एमडब्ल्यू विजय ने 1898 ठीक है डब्ल्यू विजय ने और एमडब्ल्यू स्टैनले इसको ना करके स्टैनले के नाम से स्टैनले स्टैनले का जो रिसर्च था ये कब था 1935 कब था 1935 एमडब्ल्यू स्टैनले 1935 में shows that virus could be crystallized वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्ज या प्रोटीन इनके क्रिस्टल बने होते हैं प्रोटीन के होते हैं या प्रोटीन दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक इनर्ट होते हैं अपने स्पेसिफिक होस्ट वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है वायरसेस जो होते हैं ये हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था आरएच व्हिटेकर का 1969 में इसमें वायरस को वायराइट को ब्रियांस को और लाइकेन को कोई भी जगह नहीं क्यों क्योंकि इन्हें कंप्लीटली ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता ट्रूली लिविंग हम उन्हें मानेंगे जिनके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर ओके किसी भी होस्ट में इन्फेक्शन पास करने के बाद होस्ट सेल की मशीनरी को पूरी तरह से अपने बस में कर लेते कंट्रोल कर लेते in addition to प्रोटीन के अलावा वायरस also contains genetic material either RNA or DNA प्रोटीन तो होता है प्रोटीन के अलावा वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो either RNA और DNA या तो RNA होगा या फिर क्या होगा DNA ठीक है वायरसेस में प्रोटीन के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में पाए जाते हैं प्रोटीन तो होता है लेकिन वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर आरएनए और डीएनए या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा लेकिन दोनों साथ-साथ नहीं देखिए नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए मतलब किसी भी वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा लेकिन दोनों आरएनए और डीएनए साथ-साथ नहीं पाए जाएंगे ओके देखिए a nucleoprotein and the genetic material is infectious इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या फिर आरएनए वही इन्फेक्शन कॉज करता है वही इन्फेक्शियस होता है इनका जो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है ये क्या होता है जेनेटिक मटेरियल वही इन्फेक्शियस होता है किसमें वायरसेस ध्यान दीजिएगा किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए साथ-साथ नहीं पाए जाएंगे या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या फिर क्या होगा आरएनए ओके अब देखिए इन जनरल
in general, viruses that infect plant, जो वायरस प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, have single stranded RNA, जो वायरस प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो वायरस किसी भी प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन जो एनिमल्स में, जो वायरस एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, ध्यान दीजिए, एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स either single or double stranded RNA or double stranded DNA। लेकिन जो वायरस एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वायरस में जेनेटिक मटेरियल दोनों साथ साथ डीएनए और आरएनए कभी नहीं हो सकता। ओके, और जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है। वायरस एक न्यूक्लियर प्रोटीन, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन। नेक्स्ट बात, जो वायरस प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो वायरस प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, जो वायरस किसी भी एनिमल्स में डिजीज कॉज करेंगे, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ध्यान दीजिए बच्चों, जो प्लांट में डिजीज कॉज करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो एनिमल में डिजीज कॉज करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब आगे चलते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज हम बोलेंगे जो वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस, जो वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज वायरस, क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज वायरस। जो वायरस बैक्टीरिया में जो वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हम उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस बोलेंगे। ओके, इनके पास दे हैव यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। इनके पास क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस पाए जाते हैं। ओके, जिस वायरस में, जो वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरसेस। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज वायरसेस। ओके, अब आगे आइए, द प्रोटीन कोड, जब प्रोटीन कोड होती है वायरस की, इसे हम कैप्सिड बोलते हैं, और एक कैप्सिड बनी होती है, कैप्सिड। जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, लेकिन जो प्रोटीन कोड होती है वायरस के ऊपर, या वायरस में जब पाई जाती है प्रोटीन कोड, हम उन्हें कैप्सिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। जो वायरस में प्रोटीन कोड पाई जाती है, हम उन्हें क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। और बनी किसकी होती है? कैप्सोमियर की, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन कोड होती है उसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड। बनी किसकी होती है? कैप्सोमियर की। किसको प्रोटेक्ट करती है? न्यूक्लियर प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो कैप्सिड होती है किसको प्रोटेक्ट कर रही है? न्यूक्लिक एसिड। ओके, दिस कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल, पॉलीहेड्रल या फिर सिमेट्रिक फॉर्म। जो कैप्सोमियर होती है वो 3 फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है, या तो, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में होगी, या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में होगी, या फिर किस फॉर्म में होगी? सिमेट्रिक फॉर्म। हेलिकल, पॉलीहेड्रल या फिर सिमेट्रिक फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, वायरस कॉज डिजीज
like mumps, smallpox, herpes and influenza. कौन कौन से डिजीज? वायरस कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं? mumps, smallpox, ये सब वायरल डिजीज होते हैं। क्या होते हैं? वायरल डिजीज। अभी आपको मैं बताऊंगा, जब आप कॉमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे उसमें बैक्टीरियल डिजीज, कुछ वायरल डिजीज, कुछ प्रोटोजोअन डिजीज, ठीक है, कुछ फंगल डिजीज, इन सब की चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा मेन टॉपिक है कि वायरस के द्वारा कौन कौन डिजीज दिया गया है वायरस के टॉपिक में। तो पहला क्या है? मम्प्स हो गया, स्मॉलपॉक्स हो गया, हर्प्स हो गया, इन्फ्लुएंजा। ये चारों वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज। जो प्रोटीन कोर होती है किसकी बनी होती है? कैप्स। ठीक है, प्रोटीन कोर को क्या बोलोगे? कैप्स। कैप्सिड किसकी बनी होती है? कैप्सोमियर। प्रोटीन कोर को क्या बोलोगे? कैप्सिड। कैप्सिड बनी किसकी होती है? कैप्सोमियर। ठीक है, और जो कैप्सोमियर होता है अरेंज होता है हेलिकल, पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिक। हेलिकल, पॉलीहेड्रल या फिर जियोमेट्रिक। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए। Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. Okay, ये चार डिजीज होते हैं। मम्प्स हो गया, स्मॉलपॉक्स हो गया, हर्प्स हो गया और इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन आल्सो caused by virus। जो एड्स होता है वो भी एक वायरल डिजीज है जो वायरस से होता है। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले हम इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इसको करेक्शन किया है। एनसीईआरटी में हमारा करेक्शन हुआ है, हम इसको एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेनेरल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनेरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। जो एड्स होता है ये भी एक वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज। ओके, अब प्लांट में कौन कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? प्लांट में ये क्या करते हैं? सिम्टम ऑफ मोज़ेक फॉरेस्ट, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, एलरिंग एंड पेन प्ले, डॉर्किंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। कुछ डिजीज है प्लांट में। पहला है लीफ मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, एलरिंग एंड पेन प्लेइंग एंड डॉर्किंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो कुछ डिजीज है जो वायरस में प्लांट में वायरसेस के द्वारा कॉज किया जाता है। ओके, आइए वायरस की थोड़ा सा समझते हैं। वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी जगह नहीं दिया गया और उसके साथ साथ वायराइड को, प्रियल्स को और लाइकेन को जगह नहीं दिया। हम ट्रूली लिविंग उन्हें मानेंगे जिनके पास कंप्लीट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में, ठीक है, टोबैको टीएमडी, इसके बारे में किसने बताया था? इवानोव फस्किन। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते थे वेजिरेनिक, इन्होंने कंटेजियम वर्वेम फ्लूइडिंग बोला। इन्होंने बताया कि एक्सट्रैक्ट जो होता है इन्फेक्टेड प्लांट का, ये इन्फेक्शन करता है किसी भी हेल्दी प्लांट में। इन्होंने कब बताया था? कब टर्म दिया था कंटेजियम वर्वेम फ्लूइडिंग? 1898 में। तो 1935 में एक साइंटिस्ट आते हैं एमडब्ल्यू स्टेनली। क्या नाम था? स्टेनले टर्मिनल। इन्होंने बताया
कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। अब वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं होते। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है। जो प्लांट में वायरस डिजीज, जो वायरस प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। जो एनिमल में कॉज करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। जो वायरस किसी भी बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं हम उन्हें बैक्टीरियोफेज डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस बोलेंगे। इनमें हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। ठीक है। जो प्रोटीन कोड होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, बनी होती है कैप्सोमिया की, जो अरेंज होती है हेलिकल पॉलीहेड्रल या सिमेट्रिक फॉर्म, हेलिकल पॉलीहेड्रल या सिमेट्रिक फॉर्म। जो वायरल के डिजीज होते हैं, जो प्लांट में, जो एनिमल में वायरस के द्वारा डिजीज हो सकते हैं, क्या नाम उसका, क्या नाम होता है? ओके, मम्स, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा। अब प्लांट में क्या हो सकता है? मोज़ेक फॉर्मेशन, लेट रोलिंग एंड कर्लिंग, एलोविंग एंड प्लेन क्लियरिंग, ड्राफ्टिंग एंड स्टैंडर्ड, ये सब कुछ प्लांट डिजीज। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है वायरस। इन 1971 थियोडायर एक न्यू, इन्होंने खोजा एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो स्मॉलर देन वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। 1971 में थियोडायर ने एक न्यू इन्फेक्शन, नया इन्फेक्शियस एजेंट देखा, जो देखा कि वायरस से भी छोटा होता है। जो वायराइड होता है ये वायरस से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया से छोटा वायरस, वायरस से छोटा वायराइड। वायराइड को कब खोजा गया? 1971 में थियोडायर ने। ये डिजीज कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, इसमें फ्री आरएनए होता है, लैक ए प्रोटीन कोड दैट आर फाउंड इन वायरस। इसमें फ्री आरएनए होता है और उसके साथ देखिए the RNA of the viride was of low molecular weight। जो RNA का वायराइड होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है RNA का वायराइड में, वो बहुत ही कम होता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोटीन को नहीं पाया जाता है जो कि वायरस में पाया जाता है। हाँ, नो डाउट कि वायरस से छोटे। और कौन सा डिजीज कॉज कर रहे हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। In modern medicine, certain infectious neurological diseases are found to be transmitted by an agent considered as abnormally folded protein। जो होते हैं abnormally folded protein। ये agent similar to size of viruses। अब देखिए ये important point, जो प्रियांस का साइज होता है ये वायरसेस के समान होता है, इसके समान होता है। These agents were called prions, prions। The most notable disease caused by prions, BSC, short formula, commonly called mad cow disease। जो prion के द्वारा डिजीज होता है इसे BSC डिजीज बोलते हैं, ठीक है। एनालोगस टू क्राइडेप डिजीज, इसके एनालोगस होता है जो क्राइडेप डिजीज होता है, ओके। इसके बाद लाइकेन से लाइकेन किसने स्टूडेंट आप देखो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कंडीशन। ओके, हमने क्या पढ़ा? वायरस, वायराइड और लाइकेन। प्रियन इस सिमिलर, इनका जो साइज होता है वायरस के सिमिलर होता है, इसलिए प्रियन इन्हें क्या कहते हैं? प्रियन। जो डिजीज कॉज करते हैं बीएससी, इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज। जो किसके वेरिएंट होता है? एनालॉगस होता है क्राइजेप डिजीज।
इसके सिमिलर। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।